हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथ्स का, जिसका नाम है रियल नंबर। और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो में ख़त्म करने के लिए, बिकॉज बच्चे ज़्यादा लंबी वीडियोस आजकल देखते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि भाई छोटी से छोटी वीडियो में सब कुछ हो जाए, तो इसीलिए छोटी छोटी 2 या 3 वीडियो इसकी बनाएंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर। तो इस चैप्टर में पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि हमने पीछे कई सारे नंबर्स पढ़े थे, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपको पता भी होगा, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? वो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, ये जो आपको पता ही होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ तक आता है। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं बेटा? ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ये होते हैं। फिर आते हैं इसके बाद इंटीजर्स। अब ये नेचुरल नंबर और होल नंबर देखो, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। यानी कि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जैसे ये एक नंबर लाइन है, ये 0, इसके राइट में जाओगे तो सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और लेफ्ट में आएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर मिलेंगे। इन्हें इंटीजर कहा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, इंटीजर में पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, फ्रैक्शन नहीं आते, ये सब नहीं आता इसके अंदर। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, इंटीजर। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये भी आप पढ़ चुके हो, द नंबर्स which can be written in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0 are रैशनल नंबर्स। यानी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाओगे, जहां पर p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे कोई भी फ्रैक्शन हो गया, 4/5 -3/2, 4 -5, ये सारे आपके रैशनल नंबर हैं। अब इसमें p बाई क्यू है, नीचे 1 लगा दो, p बाई क्यू की फॉर्म में बन जाएगा। ये भी आपका p बाई क्यू है। अब 0 भी आपका रैशनल नंबर है, आप इसके नीचे भी 1 लगा के इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ वही नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे जिनके डिनोमिनेटर में 0 आता है, जैसे कि ये नंबर, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इररैशनल, जो रैशनल नहीं होते वो इररैशनल होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इररैशनल में बोलोगे, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता, दिस इज नॉट डिफाइंड। आप ये समझ लीजिए, जिस नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। इररैशनल नंबर क्या होते हैं? इररैशनल नंबर वो, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पढ़े होंगे आपने 9th क्लास में। जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, उनको कहा जाता है इररैशनल नंबर। जैसे कि ये हो गया √5, √3, जो नंबर रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं, ऐसे नंबर्स जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और रूट के अंदर है, उनको आप इररैशनल नंबर बोलोगे। इसी में पाई भी आता है, पाई भी एक इररैशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू हम पढ़ते हैं 22/7 और 3.14, वो इसकी वैल्यू के नियरली इक्वल है, इसकी वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसको अभी तक कंप्लीटली डिफाइन नहीं करा गया, इसीलिए ये भी कैसा एक इररैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इररैशनल नंबर हो गया। अब आ जाइए प्राइम नंबर पे। यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई? प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। हमें बचपन में ये सिखाया जाता है कि प्राइम नंबर वो जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं,
वैसे प्राइम नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड itself are called prime number। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन और दूसरा वो खुद, उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा है टू। टू एक ऐसा नंबर है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हैं, एक वन और दूसरा वो खुद। फिर उसके बाद है थ्री। थ्री भी आपका प्राइम नंबर है, इसके भी दो ही फैक्टर्स हैं, वन और थ्री। उसके बाद फाइव, फिर ऐसी सेवन। अब बच्चे कई बार ये समझ लेते हैं ये सारे के सारे ऑड नंबर आ रहे हैं तो इसमें नाइन भी आ जाएगा, लेकिन नहीं, नाइन प्राइम नंबर नहीं है। नाइन आपका थ्री की टेबल में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे अब आप समझ गए होंगे कि ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, इसमें नोट करने वाली बात ये है, यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा नोट में मैं लिखवा देता हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। आप यहां पर एक चीज देख रहे होगे कि आपके पास ये जो नंबर्स है ना, सारे प्राइम नंबर ऑड हैं सिर्फ टू को छोड़ के। टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि एक इवन नंबर है। तो यहां पे नोट में हम लिखेंगे क्या? लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? लीस्ट प्राइम नंबर है हमारे पास टू। और दूसरा नोट ये लिखेंगे कि इवन प्राइम नंबर कौन है? वो भी सिर्फ टू है। इवन प्राइम नंबर वो भी कितना है हमारा? टू है। तो ये इस पे बहुत पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भाई लीस्ट प्राइम नंबर और लीस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ, जबकि वो हमें बताएगा नहीं कि लीस्ट प्राइम नंबर कौन है और लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, आप नोट करिए इस चीज को। चलिए, तो हमने ये प्राइम नंबर पढ़ लिया। प्राइम नंबर में भी क्या क्या बता दिया मैंने आपको भाई? प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है? टू। और इवन प्राइम नंबर क्या है? वो भी टू है। टू के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं टू को छोड़ के। ठीक है, अब आ जाओ कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। अभी प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा? ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर होते हैं। और अब ऐसे नंबर पढ़ रहे हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मीन्स दोज नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स are called composite number। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके ज्यादा से ज्यादा मतलब मोर देन कितने फैक्टर्स हो? दो फैक्टर्स हो, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसमें शुरुआत कहां से होगी? देखो, वन एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम नंबर में काउंट होता है ना कंपोजिट नंबर में काउंट होता है। वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। लेकिन और टू आपका प्राइम नंबर में आ गया, थ्री भी प्राइम नंबर में आ गया, तो आपका फोर आएगा इसमें सीधा। तो स्टार्ट कंपोजिट नंबर कहां से होता है? फोर से। फोर के बाद सिक्स, सिक्स के बाद एट, नाइन, फिर 10, 12 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर भी आप नोट करेंगे लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास? फोर है। फोर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए को प्राइम नंबर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर जब हम प्रूव करेंगे ना, इरैशनल नंबर, √3 इरैशनल नंबर, आपको तो पता ही होगा ये, क्योंकि देखो अब इतना समय हो गया है कि ऑलमोस्ट सबने पहला चैप्टर पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा उसमें क्या क्या है। तो जब आप पढ़ोगे वहां पर कि √3 को इरैशनल प्रूव करो, तो वहां पे इस वर्ड का यूज होगा, को प्राइम का। बहुत से बच्चों को को प्राइम का मतलब भी नहीं पता होता, लेकिन फिर भी ठीक है ना। चलो देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है। वन कॉमन फैक्टर की बात करो,
नंबर 1 की बात कर रहा हूं, जैसे, या फिर ऐसा कह सकते हो 2 नंबर्स हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर, जिसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, 1 कॉमन फैक्टर। मैं 1 को एक फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 को बता रहा हूं, 1 ही सिर्फ उसका भी फैक्टर होगा और 1 इसका फैक्टर होगा, यही इसमें कॉमन होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया बेटा 15 एंड ये ले लिया 14 मान लो, 15 ले लिया, 14 ले लिया। अब मैं कहूँ 15 के फैक्टर्स लिखो, तो 15 के फैक्टर्स अगर लिखोगे तो 1, 3, 5 और 15। अब मैं कहूँ 14 के फैक्टर लिखो, 1, 2, 7 और 14। अब मैं इसमें अगर कॉमन फैक्टर की बात करूं तो आप देख रहे होगे कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर इसमें सिर्फ 1 है। तो मैं इस वाले 1 की बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक नंबर मैच कर जाएगा उनका, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसी में नोट करेंगे बेटा आप ये वाली बात कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, उनका HCF 1 होता है। HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इक्वल टू 1, और जो उनका LCM होता है, LCM ऑफ को प्राइम नंबर, वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। यही मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कई बार, P एंड Q आर 2 को प्राइम नंबर। बोलेंगे P और Q 2 को प्राइम नंबर है, इनका HCF और LCM फाइंड करो, फाइंड LCM एंड HCF। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बताया जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका HCF कितना होता है 1, तो P और Q का HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1, और इनका LCM किसके बराबर होता है, तो LCM इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि PQ के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, MCQ में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ना वीडियो को यार पूरा एंड तक देखना, आपको मजा आएगा चैप्टर में, और एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा पूरे चैप्टर के मैं आपको। और प्लीज ना ये नोट्स साथ साथ में जरूर ना, सिर्फ वीडियो देख के बात नहीं बनेगी यार, आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे सारे, चाहे वीडियो आप पॉज करके बना रहे हो चाहे कैसे भी बना रहे हो। और वीडियो को जब देख रहे हो बिना नोट्स के कोई फायदा नहीं यार वीडियो का। ऑनलाइन ट्यूटरिंग जो है ना, ये कुछ ऐसी है यार, ये वन वे चलती है। आप वीडियो जब तक देख रहे हो तब तक आपके दिमाग में रहेगा, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो इन वीडियो का कोई फायदा नहीं है यार, ठीक है ना। लिखिए आप इसे। तो चलिए बच्चों, है ना, ये अब तक जो हमने बात करी है इन नंबर्स की, तो ये नंबर का ज्ञान होना आपको जरूरी था। इस चैप्टर में नंबरों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, LCM HCF आ जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, LCM HCF पे आ जाते हैं। तो LCM का मतलब तो पता ही होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको निकालने के, इसको फाइंड करने के दो तरीके होते हैं LCM निकालने के बेटा। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो आपसे कहता हूँ मैं, क्वेश्चन है आपको LCM निकालना है 30 एंड 48 का। फाइंड LCM ऑफ 30 एंड 48। देखो बहुत से बच्चों को आता ही है यार ये सब, लेकिन फिर भी मैं तो कराऊंगा आपको। अगर आपको आता है स्किप करके आगे चल सकते हो तो आगे चले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन देखना तो फिर पूरी वीडियो देखो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है अगर आपको LCM, तो आपको क्या करना है बेटा, 30 का LCM ले लो, प्राइम फैक्टराइज, इसको LCM लेना नहीं बोलते, इसको प्राइम फैक्टराइज बोलते हैं। LCM अभी सीख जाओगे क्या होता है, 2, 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से 1। हमने क्या करा, ये 30 जो था ना,
इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही अब 48 को भी प्राइम फैक्टराइज कर दो 24 12 6 3 1। तो ये 48 भी प्राइम फैक्टराइज कर दिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हो उस टाइम पर दोनों नंबरों का अलग से प्राइम फैक्टराइज करना है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, फिर इनमें 3 कॉमन आ रहा है। जो नंबर कॉमन होंगे उनको एक ही बार लिखना है और उसके बाद अब जो नंबर बचे हैं उनको भी लिखना है आपको। यानी कि ये 5 बच गया, ये लिखा जाएगा, नीचे से 2 भी बचा, फिर 2 बचा और ये 2 बचा, इनको कर दो मल्टीप्लाई। 6 5 30 60 120 और 240। तो इसका एलसीएम आगे बेटा 240। तो ये जो हमने एलसीएम निकाला है कौन से मेथड से निकाला है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर यही एलसीएम मुझे डिवीजन मेथड से निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एक साथ एलसीएम लोगे, ऐसे दोनों को एक ही बार में प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ये होता है डिवीजन मेथड। 2 से 15 24, ये 15 12, 15 6। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों नंबर 3 से जा रहे थे, 3 से लगा दो। तो वो मेथड देखो आंसर तो आता है, लेकिन जो तरीका है ना एलसीएम निकालने का वो ये होता है कि आपको सबसे पहले छोटे नंबर से ही यूज करना है। इसीलिए मैं इसको 2 से तब तक करता जाऊंगा जब तक कि एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा ना, तो भी मैं 2 से ही करूंगा। इसका मतलब ये नहीं होता आपको कि 2 नंबर 3 से आ रहे हैं तो 3 से लगा दो आप उसे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे 3 यूज करो, क्योंकि अब यहाँ पे एक भी नंबर ऐसा नहीं बचा जो 2 के टेबल में आ रहा हो। तो अब इस 3 से करेंगे, ये 5 और ये 1। तो इसका एलसीएम आ गया, देखोगे सेम वही आएगा 2 2 2 2 3 और 5। तो आंसर कितना आया बेटा इसका? ये आ गया आपका 240। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हो गया डिवीजन मेथड। अब मैं ऐसे ही एचसीएफ भी दिखा रहा हूं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से, क्योंकि एलसीएम के भी दोनों 2 तरीके होते हैं, ऐसे ही एचसीएफ के भी 2 तरीके होते हैं। लिख लीजिए बेटा इसे। चलिए अब एचसीएफ देखते हैं इसका ना। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो होता है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको भी निकालने के 2 तरीके, वही एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। वही नंबर ले रहा हूं अगेन 30 एंड 48, उसी का ही निकाल के देखते हैं क्या आंसर आता है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 30 एंड 48। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से जब आप एचसीएफ निकालोगे तो जैसे दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करा था एलसीएम निकालते टाइम, वही यहां भी करेंगे। 15 2 से नहीं 3 से, 5 और ये 1, ऐसे ही 48 का 24 12 6 3 1। तो 30 का आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 और 48 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एचसीएफ जब एलसीएम हम निकाल रहे थे तो उसमें जो कॉमन था सिर्फ, मतलब वो तो लिखा ही था हमने, जैसे एचसीएफ निकालो आप, पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। ये कॉमन आ गया 2 और कॉमन आ गया 3। तो एचसीएफ के केस में क्या करते हैं, जो कॉमन आता है सिर्फ वही लिखते हैं। तो ये कितना आ गया 6। लेकिन एलसीएम में क्या था, जो कॉमन आता है वो तो लिखते ही हैं, जो बच जाते हैं उनको भी लिखना पड़ता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। कौन सा मेथड है ये? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एचसीएफ निकालते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से देखो कैसे करोगे, जो सबसे बड़ा नंबर है दोनों में से उसको अंदर लिख लेंगे और इसको आप 30 से डिवाइड करो। तो 30 के टेबल में
48 तो आता नहीं, उससे कम 30 माइनस कर लो 18। अब क्या करना है, जो ये रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करोगे आप 30 को, इस 30 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, तो 18 1 जा 18 अगेन, अब ये माइनस करेंगे तो 12। अब ये जो रिमाइंडर बचा अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 6, फिर रिमाइंडर बचा, फिर इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि जो रिमाइंडर आता है ना उससे आप इस वाले नंबर को तब तक डिवाइड करोगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब 6 से अब 12 को डिवाइड करके देखो, 6 2 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि जो लास्ट में ये नंबर आता है ना इसी को HCF बोलते हैं। तो दिस इज द HCF ऑफ 30 एंड 48 यूजिंग डिवीजन मेथड। अब यहीं से एक फॉर्मूला निकालेंगे हम। हमने अभी क्या करा, 30 और 48 मेरे पास दो नंबर है, इन दो नंबर का मैंने एलसीएम भी निकाल लिया और इन दो नंबर का मैंने एचसीएफ भी निकाल लिया। उसको नोट करते हैं क्या क्या था, यहाँ पे बताता हूँ, या फिर आप इसको लिख लो फिर अगले पेज पे बताता हूँ। इसको लिखिए। तो हमने क्या करा, 30 और 48 दो नंबर लिए थे, उनका एलसीएम भी निकाल लिया और उनका एचसीएफ भी निकाला। क्या क्या आया हमारा, तो नंबर्स क्या है, नंबर्स है हमारे पास 30 एंड 48, ये दो नंबर है। अब इनका एलसीएम क्या निकाला हमने, तो देखा होगा इसका एलसीएम आया था 240 और एचसीएफ क्या निकाला हमने, इसका एचसीएफ निकाला 6। अब जरा आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि 240 इंटू 6, तो आंसर आएगा आपका 600, 6 4 जा 24, 12 और 2 14, यानी कि 1440 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। अब क्या करो, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 30 इंटू 48, तो 3 8 जा 24, 2 और 12 और 2 14, 0। देखो यहाँ भी वही आंसर आया। यानी कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर हैं, उनका एलसीएम भी है और एचसीएफ भी है, तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ दो नंबरों के लिए वैलिड है, तीन नंबरों के लिए वैलिड नहीं है, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। तो अभी हम टू नंबर्स के साथ चल रहे हैं, टू नंबर वाला फॉर्मूला लिखेंगे कि जब भी हमारे पास दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ दे दे, उनमें से एक नंबर दे दे और बोले दूसरा नंबर फाइंड करो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब इन चार में से आपके पास कोई भी तीन वैल्यू होगी, मान लो एलसीएम ना दे, एचसीएफ दे दे, ये दे दे और ये दे दे, बोले इसकी वैल्यू निकालो, तो हम एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। ऐसा दे दे, मान लो एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे, एक नंबर दे दे, बोलो दूसरा नंबर निकालो, तो हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, आप इसको लिखो फिर मैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दे रखा हमारे एनसीईआरटी में ही है, पहली एक्सरसाइज में लिखा है इसमें कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9। क्या रहा, फाइंड LCM of 306 657, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में HCF दे दिया, ये दो नंबर है, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, इन दोनों का HCF कितना है, 9 है, कहता है इनका LCM निकालो। तो अभी हमने क्वेश्चन फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि अगर मेरे पास LCM इंटू HCF ये हैं और मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर होता है। अब मुझे कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, मुझे एलसीएम दिया नहीं है, एलसीएम पूछा है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, एचसीएफ दे रखा है 9, फर्स्ट नंबर कितना है 306 और सेकंड नंबर कितना है 657, कहता है एलसीएम निकालो, तो इस 9 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 657 डिवाइड बाय 9। अब इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36,
तो एलसीएम आ जाएगा आपका 34 इंटू 657, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 22338। ये आंसर है बेटा इसका। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आ जाता है कई बार इस तरह का क्वेश्चन, और लिख लीजिए इसे। करते हैं फिर अगला क्वेश्चन ऐसे ही एक और। तो चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। दो नंबर हैं, उनका जो एलसीएम है उनके एचसीएफ के 14 टाइम्स है। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, और एलसीएम एचसीएफ का सम कितना है 600। अब ये कहता है इफ वन ऑफ द नंबर इज 280, फाइंड द अदर नंबर। है ना, ये है क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखें इसका क्या रखा है। दो नंबर है हमारे पास, उनका एलसीएम जो है उनके एचसीएफ के 14 टाइम्स के बराबर है। तो एक काम कर लेते हैं, एचसीएफ को लेट कर लेते हैं, लेट एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स। एचसीएफ हमने एक्स मान लिया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 14x। ठीक है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना भाई, एलसीएम एचसीएफ का सम दे रखा बेटा 600। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं x प्लस 14x इज इक्वल टू 600। 15x इज इक्वल टू 600, तो x की वैल्यू आ गई 600 डिवाइड बाय 15, दिस इज 40। x की वैल्यू 40 आ गई। अब x था क्या हमारा, x था HCF, तो इस हिसाब से हमारे पास HCF निकल गया कितना 40, और LCM यहाँ पे डाल दो 40, 14 इंटू 40, दिस इज 560। अब मेरे पास HCF आ गया, LCM आ गया, और देखो एक नंबर भी आ गया। LCM भी है, HCF भी है, एक नंबर भी है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। LCM कितना दे रखा है 560, HCF कितना है 40, फर्स्ट नंबर कितना है 280, कहता है सेकंड नंबर निकालो, तो इस 280 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 560 इंटू 40 डिवाइड बाई 280। 280 से कट गया बेटा दो बार में, 2 इंटू 40 यानी सेकेंड नंबर आ गया अपना 80। लो बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, पॉज करके तब लिखिए, क्योंकि मैं तो अपनी वीडियो को पॉज करके इधर से मिटा देता हूँ फिर चालू कर देता हूँ। तो आप क्या करा करें, जब मैं कहता हूँ ना लिखो, तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप वहां लिख लीजिए और उसके बाद स्टार्ट करिए। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन, और एलसीएम एचसीएफ पे और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी तो नंबर्स बता रहे थे, अभी नंबर नहीं बताएंगे, वो वेरिएबल्स में एलसीएम एचसीएफ पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देंगे आपसे, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर। कह रहा है एलसीएम एचसीएफ निकालना है आपको लीस्ट प्राइम नंबर का और लीस्ट कंपोजिट नंबर का। तो यहाँ पे नंबर्स तो आपको पता ही नहीं है, वर्ड्स में छुपा दिए नंबर, आपको पहचानने पहले नंबर क्या है, फिर उनका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या था, तो आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था मैंने, लीस्ट प्राइम नंबर बेटा 2, और वैसे भी पता होगा आपको, तो लीस्ट प्राइम नंबर कितना है 2 है, और लीस्ट कंपोजिट नंबर है 4। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो 2 और 4 का एलसीएम निकाल दो, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, तो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 4 आ जाएगा। और अब इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4, इनका एचसीएफ निकालोगे तो 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही ना एक क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं पर, उसमें लिखा था फाइंड द रेशियो ऑफ
फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर। यानी सेम क्वेश्चन था, बस उन्होंने एक वर्ड और जोड़ दिया था, रेशियो, कि एलसीएम एचसीएफ तो निकालो, साथ में उनका रेशियो भी निकालो। तो निकाल दो भाई, रेशियो भी निकाल देते हैं, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकाल दो, तो 4:2। अगर एलसीएम एचसीएफ बोले तो पहले एलसीएम फिर एचसीएफ, अगर एचसीएफ एलसीएम बोले, इन पे जरूर ध्यान देना, ये सीबीएस इस तरीके से बहुत कंफ्यूज करती है। हम एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकाल रहे हो सकता है वो पूछ रहा हो एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, एक जगह आपको मिलेगा 2:1, एक जगह मिलेगा 1:2। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, वो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है या एचसीएफ और एलसीएम का। जिसका रेशियो पूछेगा उस ऑर्डर में आंसर बताना है आपको। हमसे एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है, पहले एलसीएम लिखेंगे फिर एचसीएफ, और आंसर आ जाएगा बेटा इसका 2:1, ये इसका। और यही अगर एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछता तो 1:2 हो जाता। ठीक है, तो इसी में ही, अच्छा लिख लो यार इसे भी। चलिए बेटा, और आगे भी देखते हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ पे। क्या देंगे आपसे, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ a³ b² एंड ab⁴, ऐसा दे दिया। अब आपसे बोल रहा है कि भाई इसका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। नंबरों का देते हैं तो कर लेते हैं हम आसानी से। अब इस तरीके से अगर वेरिएबल का दे तो कैसे करेंगे, तो इनको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने नंबर्स का करा था। देखो इसका सॉल्यूशन, शॉर्टकट भी बताऊंगा और डिटेल में कैसे करना वो भी बताता हूँ। जैसे a³ और b² है, तो a³ का मतलब क्या हो जाएगा, a × 3 बार लिख दिया, b² यानी कि b × b। ऐसे अब ये लिख देंगे ab⁴, यानी कि a और b को 4 बार लिखना है, b × b × b × b। अब निकालना क्या है मेरे को, एलसीएम। तो मैंने एलसीएम में क्या समझाया था आपको, जो कॉमन आ रहा है पहले तो उन्हें लिख दो। a कॉमन आ रहा है, a लिख दिया, और कुछ, हाँ b आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, b लिख दो, एक और b कॉमन आ रहा है वो भी लिख दो, लिख दिया हमने। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन आता है वो तो लिखते ही हैं, और जो ऐसे बच जाते हैं उनको भी लिखा जाता है, यानी कि ये भी लिखे जाएंगे, a b और b। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, a कितनी बार है, 1 2 3, a³, b कितनी बार है, 4 बार, b4। तो ये आ गया बेटा एलसीएम। और अब निकालना इनका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ में जो कॉमन आ रहे हैं सिर्फ वही लिखने हैं। तो एक तो a आ रहा है, फिर b और b, तो क्या बन जाएगा, ab², ये आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर डिटेल में करना है आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे। अगर एमसीक्यू में आता है तो उसके लिए देखिए क्या करना है आपको, एलसीएम अगर निकालना है इन दोनों का, तो एलसीएम में ये देखना है बड़ा कौन है। इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, लेकिन बड़ा वाला a कौन है, ये वाला, तो a³ लिख देंगे। और b दोनों में आ रहे हैं, इन दोनों में बड़ा कौन सा b है, ये वाला b4। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, a³ और b4। और एचसीएफ में छोटा छोटा ढूंढना होता है। जैसे देखो दोबारा समझाता हूँ, ये a³ और b² है, और दूसरा क्या है, ab4। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, दोनों में a आ रहा है, बड़ा वाला a कौन सा है, क्यूब वाला, तो a³ लिखेंगे। दोनों में b भी आ रहा है, बड़ा वाला कौन सा है, 4 वाला, तो ये हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ में क्या करना है आपको, छोटा वाला देखना है। दोनों में a आ रहा है, छोटा कौन सा, ये वाला, ये लिखेंगे। b दोनों में छोटा कौन सा, ये वाला, ये लिखेंगे। तो अगर आपको एमसीक्यू में करना तो इस हिसाब से करना, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो ये करेंगे। अब इसी में मैं आपको एक और बढ़िया सा क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए लिखा है, इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ a³ b⁵ एंड ab² are a⁴m b⁴n and a⁴p और b⁴q, find the value of m + n और p + q, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बोर्ड में आया है एक बार क्वेश्चन ऐसा, इन्होंने बोला आपको ये नंबर और ये नंबर है, इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ऐसा लिखना है आपको, और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो ऐसा है,
तो बोलता है m प्लस एन और p प्लस क्यू की वैल्यू निकालो। तो देखो हम एलसीएम लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन देखना आप, यहीं से नंबर पे ध्यान देंगे। एलसीएम निकालने का क्या तरीका बताया मैंने, जो बड़ा है उसको लिखेंगे, दोनों में a आ रहा है, बड़ा कौन सा वाला, ये वाला, ये लिख देंगे a क्यूब और b की पावर 5, तो ये तो हो गया एलसीएम। और एचसीएफ में छोटा छोटा लिखना है, a और b स्क्वायर, ठीक है ना। एलसीएम लिख दिया, एचसीएफ लिख दिया। अब एलसीएम इन्होंने कितना बोला, ये रहा a m b n, और एचसीएफ क्या बोला है, a p और b q। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, m n और p q की वैल्यू निकाल लो। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास, m कितना आ गया 3, n कितना आ गया, n आ गया 5, p कितना आ गया 1 और q कितना आ गया 2। ठीक है, हमने कंपेयर करके m n p q की वैल्यू निकाल ली और अब उठा के उसमें पुट कर दो। तो हमें निकालना था m प्लस n और p प्लस q, यानी कि 3 प्लस 5 1 प्लस 2, 8 3 जा 24, तो आंसर आ गया बेटा इसका 24। तो ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को जरूर थोड़ा ध्यान से पढ़ना और उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करना। बहुत एलसीएम एचसीएफ से कितना ही मुश्किल पूछेंगे यार क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, लिख लीजिए इसे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ 114 एंड 180 can be expressed as 13m minus 3, find the value of m। कह रहा है हमसे कि अगर सॉरी 144 और 180 का जो HCF है आप उसको ऐसे लिख सकते हो, तो बताओ m की क्या वैल्यू होगी। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो है इन दोनों का HCF है। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले यहां से इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं और HCF निकाल के इसके इक्वल रख दो, फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करके m निकाल लेंगे, है ना। तो अब HCF निकालना बेसिकली हमें इस चैप्टर, इस क्वेश्चन में। और HCF आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो जो आपको आसान लगे। तो ज्यादातर मुझे पता है बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन इजी लगता है, वो लगा दो। तो 144 इसका एलसीएम ले लेते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 72 36 18 9 3 3, तो ये आ गया 144 का प्राइम फैक्टराइज। ऐसे ही 180 का निकाल लेते हैं, 90 45 3 से 15 5 और 5 से 1, ये आ गया। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, तो HCF में कॉमन देखते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, फिर 3 कॉमन आ गया, बस यही आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आ गई 36। अब इनका कहना है जो इसका HCF है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, मीन्स HCF इज इक्वल टू दिस। तो 13m माइनस 3 इज इक्वल टू 36, इसको उधर ले जाओ। तो 13m 36 प्लस 3, 13m इज इक्वल टू 39, और m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 39 डिवाइड बाय 13, और ये आ गया 3, तो m आ गया आपका 3। तो ये थे हमारे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। और भी कुछ पूछ सकते हैं, बस आपको नंबरों का ज्ञान होना चाहिए यार, ढंग से नंबरों की नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। को प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होते हैं, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, बस ऐसा ही कुछ, है ना। तो ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस पे एलसीएम एचसीएफ पे एक और टॉपिक होता है, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स, कि वो वर्ड प्रॉब्लम्स में किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं। तो वो करेंगे अगली वीडियो में, या फिर उसके बाद लास्ट वाली वीडियो में वैसे मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन को। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अगर सपोर्ट बनाएंगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा यार,
और मुझे भी अच्छा लगेगा, आगे मैं आपके लिए इसी तरीके से काम करता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।